हमने नाइट शिफ्ट भी लगाई है। मैं ख़ुद परेशान था कि यार मैंने इतनी जल्दी में काम तैयार किया और मुझे हासिल क्या हुआ, कुछ भी नहीं मिला। लोगों ने कहा जी इधर तो काम ही नहीं तैयार, हम तो लेंटर डालेंगे ही नहीं जी, इतना लेट कौन लेंटर डालता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। हाय थक के हैं यार। असल में वजह यह है कि सुबह 8 बजे से पहले हम काम पे पहुंचे हुए हैं और आपको याद है ना कि ईद से एक दिन पहले हमने लेंटर डाला था फैसल हिल्स में, ये वाला, तो इसकी कुलाई हमने शुरू कर दी हुई है। और दूसरी बात यह है कि एक हमें काम मिल गया बहुत जल्दी वाला, 10 मरले का प्लॉट है और आज तारीख़ है जी 22। आज हम शटरिंग लेके जाएंगे, 23, 24 2 दिनों में शटरिंग भी तैयार करनी है और सरिया भी बांधना है। 10 मरले के काम पे डबल स्टोरी है, दूसरी मंजिल, और तकरीबन 25 तारीख को लेंटर डालना है। ये डन है उनके साथ, मेरी ज़ुबान हुई है और मैं इंशाल्लाह अपनी ज़ुबान पे हमेशा से पूरा उतरने की कोशिश करता हूँ और इस दफ़ा भी उतरूँगा। बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। आज हम 4 लोग काम पे आए हैं, तो कल इंशाल्लाह काम पे आएंगे जी हम 7, 8, 9, 10 जितने बंदे मुझे मिले ना मैं सबको ले आऊँगा ताकि मेरी नाक ना कटे, मैं अपनी ज़ुबान पे पूरा उतरूँ। मेरे पास काम नहीं था ईद से, तकरीबन ईद के बाद तकरीबन 3 दिहाड़ियाँ मैंने किसी के साथ लगाई दिहाड़ियाँ, और इमरजेंसी में काम आ गया तो मैंने कहा चलें जी अब अपना काम करते हैं। और बस उन लोगों ने रब्ता किया, मैंने कहा जी ठीक है मैं आपको काम करके दूंगा, ठीक है। तो आए रिज़ा को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। तो ये जर्नी जो है ना अभी से शुरू होती है और 3 दिन का ये व्लॉग होगा, 4 दिन का, जिस दिन तक हम लेंटर नहीं डाल लेते। तो अभी गाड़ी पहुँच चुकी है, शटरिंग हमने खोल ली है, तो अभी गाड़ी में शटरिंग लोड करते हैं। ये है जी 7 मरले का काम और शटरिंग तकरीबन सारी हमने खोल ली हुई है। ये चेक करें जी, हमजा भाई और खंदाद उस्ताद इधर होंगे, शाबाश। और गाड़ी भी हमने लोड कर ली है, तो अभी जगह लेके जानी है आपको बताते हैं। और इस बंदे को पहचाना है ना हसनैन भाई, बाकी बात बाद में, हाँ लेट है हम, ठीक है। गाड़ी पहले हमने लोड कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गेट पे इतनी ज़्यादा सख्ती है, पिछले 15 से 20 मिनट से हम जलील हो रहे हैं, तो बहुत मुश्किल से जो है ना अलाउ हुआ है हमें शटरिंग बाहर लेके जाना। ये है जी B17 का एंट्रेंस गेट नंबर 1। अभी हम पहुंच चुके हैं B17 में और ये है जी अपना काम, 10 मरले का ये प्लॉट है। अभी हम दूसरी गाड़ी शटरिंग की लोड करके लेके आए हैं और अभी खाली करेंगे। पहली गाड़ी हमने वहाँ पे खाली किया है, ये आप देख रहे हैं ना। दूसरी गाड़ी खाली करके अभी हमने खाना खाया है जी इस होटल से। ले भाई, तीसरी गाड़ी भी शटरिंग की लोड करके मैं लेके आ चुका हूँ और इससे पहले 2 गाड़ियाँ मज़ीद पहले ही खाली करके मैं जा चुका हूँ। और ये है जी 10 मरले का काम और ये देखें कैसी नई लोकेशन है माशाल्लाह से, और साथ में गाड़ी भी लगानी है। आवन जो परे काट उस्ताद, आन दे बस हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। रात के 11:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के पास, यही समझ लें, और इस्लामाबाद में समझ लें, ठीक है, क्योंकि मरगला हिल्स के पास कॉलोनी है B17। तो उसमें काम जो लगाया हुआ है ना हमने, रात का टाइम हो चुका है तो और अभी भी हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, परसों शटरिंग लेकर के हम आए थे इस काम पे। कल तकरीबन 9 लोग थे, हमने काम किया। आज सुबह से लेके शाम तक 7 लोग थे और अभी 4 लोग हमने नाइट शिफ्ट भी लगाई है जी इस छत को तैयार करने के लिए। थोड़ा बहुत काम रहता है तो काम से अभी हमने छुट्टी की है। मैं, अली रज़ा भाई, हमज़ा भाई और साथ में एक एबटाबाद मनसेरा के हमारे उस्ताद हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे हैं जी हमारे महबूब उस्ताद। क्यों महबूब उस्ताद? जी ये हैं जी महबूब उस्ताद। महबूब उस्ताद आप नज़र नहीं आ रहे यार, मैं अंधेरे में था ना। ओए माशाल्लाह। ये हैं जी हमारे बुज़ुर्ग महबूब उस्ताद, जिनकी उम्र है 48 साल और बहुत टाइम हो चुका है इनको शटरिंग का काम करते हुए। तो बहरहाल चलें, खैर काम बहुत मुश्किल था जनाब, बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। बाकी बातें सुबह, और अभी ऐसा कि मैं, अली रज़ा भाई और हमज़ा भाई घर नहीं गए, बाकी लोगों को घर भेज दिया। अभी ऐसा है कि हम इस कॉलोनी से निकलेंगे और संगजानी जाएंगे, वहाँ पर मेरा एक दोस्त होता है, तो उसके यहाँ हम रात को ठहरेंगे और सुबह उधर से उठ के इस काम पे आ जाएंगे। तो अभी कपड़े चेंज करते हैं, हालत बहुत बुरी है। 2 दिन हिम्मत नहीं हुई कि आपके सामने मैं आऊँ और मुझे व्लॉगिंग का तो याद ही नहीं था, तो अब इतना ज़्यादा लेक्चर देने के लिए माजरत।
अभी हम पहुंच चुके हैं संगजानी टूल प्लाज़ा के बिल्कुल पास अपने दोस्त के घर। यहाँ पे देखें जी, ये है जी कमरा और इस कमरे में आज अपनी रात गुजरेगी। हमारा तो इरादा था कि हम सो जाते। आला चलो, अभी मेरे दोस्त आ गए थे आफ्ताब भाई, मैंने कहा चलें आराम करें, लेकिन वो आ गए कि नहीं जी आए बाहर से चाय पी के आते हैं और गपशप भी करते हैं। और ये हैं जी अपने आफ्ताब भाई, बहुत पुराने दोस्त हैं। आफ्ताब भाई होते हैं इस्लामाबाद पुलिस में और मेरा भी इस दफ़ा इरादा था कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ में लाइव जाके देखूँ, तो ये कुछ पिक्चर्स मुझे दिखाई आफ्ताब भाई ने बहुत सारे प्लेस के साथ, अच्छा लगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस व्लॉग के साथ क्या बना हुआ है मुझे कुछ भी पता नहीं है और 3 दिन तो मैं ये भूल ही गया था कि मैंने व्लॉगिंग करनी है या मैं एक व्लॉगर हूँ, मुझे याद ही नहीं था, यकीन माने। कल पिछली रात जो गुजरी है ना वो हमने घर गुजारी है और उससे जो पिछली रात है ना वो हमने संगजानी गुजारी थी। कल हम सुबह सुबह आए थे काम पे, ज़ाहिर सी बात है फिर काम हमारा रहता था, साथ लेंटर था, सरिये वाले लगे हुए थे, मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और ये जो इतने दूर और इतनी इमरजेंसी में हमने छत लगाया तो इसकी बड़े मज़े की कहानी है, थोड़ी सी रुला देने वाली भी है, ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन शाम को अभी गंदम की कटाई का टाइम है, सारे घर वाले चले गए, मैं थोड़ा सा लेट हूँ, तो अभी चलते हैं और गंदम की कटाई करते हैं। इस खेत में इतनी सी जगह पे गंदम रहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी हमने कटाई कर दी। और आज है जी जुम्मा का रोज़, अल्लाह मफ्तखली व बरहमती का, और मैं अभी करूँगा मस्जिद की सफाई। वहाँ पे देखें कोई गंदम की गड्डी एक छोड़ के चला गया है। जब कभी भी गंदम की कटाई शुरू होती है ना तो लोग सबसे पहली गड्डी या जिस दिन कटाई शुरू करते हैं तो एक गड्डी यहाँ पे रख के चले जाते हैं मस्जिद के लिए। ये सिर्फ एक ही गड्डी नहीं, कुछ दिनों के बाद बहुत सारी गड्डियाँ यहाँ पे पड़ी हुई होंगी। तो अभी मस्जिद की सफाई करते हैं। माशाल्लाह देखिएगा, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी। मस्जिद की सफाई करके अभी मैं वापस आ चुका हूँ और अभी जानवरों को खोल लिया है जी। ये जवान हमें काफ़ी टाइम का आवाज़ें दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, सलार की हाल है? माशाल्लाह माशाल्लाह, जूस नी बोतल भी नाल। हाँ की करा अबे आंदी है? अच्छा ये कीवे कीवे बेतली जोड़ के देवा। अच्छा इतरोड़ी क्या हुई? हाँ हाँ जोड़ के देना, मैं जोड़ के देना। शहजादे हैं यार। गाइयाँ कितने नहीं? दुनिया पार चढ़ गया मां, नजर आनिया पियन देनिया गाइयाँ, चरनिया पियन देनिया गाइयाँ। अभी हम तीनों यहाँ पर बैठेंगे और गप्पे शप्पे लगाएंगे पत्थर के साइड में। ये देखें और वहाँ पे देखें जी ट्राली पे गंदम लोड हो रही है, ये चेक करें व्यूअर्स। वो सामने गीदड़ चेक करें, लाइव गीदड़, वो गया, वो जा रहा है। बकरा बिछड़ गया है जी अपनी माँ से और अभी अपनी माँ को पुकार रहा है। और इधर मौसम बन गया है जी बारिश का, देखें। ओए होए 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 होए, बारिश अभी तेज़ होगी और अभी मुझे भागना होगा। बहुत तूफानी बारिश है और अभी मैं पत्थर का सहारा लिए बैठा हूँ और ये हवा चेक करें जी, कितनी तेज़ हवा चल रही है। अभी जुम्मा की नमाज का टाइम है और कपड़े चेंज कर लिए और बारिश ज़बरदस्त लगी हुई है, भाग जाना पड़ेगा। बहुत तेज बारिश लगी हुई है, सही जबरदस्त। जुम्मा की नमाज अदा की, फिर मैं कब्रिस्तान गया, वापस आके सो गया। अभी असर की नमाज पढ़ी उठ के और अभी टाइम हो जाता है आपको वो वाली कहानी बताने का। मैं थोड़ा बहुत, मुझे ऐसे लगता है कि मैं इमोशनल हो जाऊंगा क्योंकि वो जो सारी कहानी मेरे जहन में अभी रिपीट हो रही है ना तो मुझे रोना आ रहा है। वो इस बात से कि बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, बात को समझिएगा, बिल्कुल सुकून से सुनिएगा। बहुत बड़ा सबक है एक जो है ना इस कहानी में। हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन हफ्ते वाले दिन मैं किसी के साथ दिहाड़ी लगाने के लिए गया हुआ था। रात को जब मैं वापस आया तो मुझे कॉल आती है
कि वकास एक हाजी साहब है हमारे गांव के, जो कि बहुत अरसा दराज से शटरिंग का काम कर रहे हैं, बहुत अरसा हो गया उनको, ठीक है। तो वो कहते हैं वकास से काम है इमरजेंसी वाला, तो जल्दी से आप सुबह मेरे साथ चलो और काम देखो और छत लगा के दो, लगाना है छत। मैंने कहा हाजी साहब लगा देंगे जी, अभी से ज़बान है, काम देखा ही नहीं है। मैं हाजी साहब के साथ चला गया इतवार वाले दिन सुबह, ठीक है। पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैं गया था उस कॉलोनी में, आपको थोड़ा बहुत मैंने बताया भी था। चले खैर, इतवार को मैं गया, वहाँ पे काम मैंने देखा, और जब मैं काम पे पहुँचा ना तो मैंने देखा कि नीचे शटरिंग पड़ी हुई है, 10 मरले का प्लॉट है, तो उसकी शटरिंग लगी हुई है। और हम शटरिंग वालों का उसूल है कि जब कभी भी किसी भी काम पे शटरिंग का एक फटा भी किसी का पड़ा है ना, हम वहाँ पर शटरिंग नहीं लेके जाते, क्योंकि किसी की रोज़ी में लात अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं मारते, ठीक है। चाहे वेले बैठे रहें, घर बैठे रहें, भूखे प्यासे बैठे रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी का नवाला चुरा के अपने मुंह में डालना अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तरबियत नहीं हुई। लेकिन मैं वहाँ पे पहुँचा तो शटरिंग वाला भी वहाँ पे मौजूद था। उसने कहा भाई तेरी मेहरबानी, मेरे पास बंदे नहीं है, काम बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, हमारा मालिक के साथ लफड़ा हो गया, ठीक है। तो उसने कहा है कि मुझे 25 तारीख को छत चाहिए। इतवार को क्या डेट बनती है जी? मेरे ख्याल में 20 तारीख, 21 तारीख, मेरे ख्याल में 21 तारीख बनती है जी। हाँ जी, 21 तारीख बनती है। तो 21 तारीख को मैं काम देखने गया, मैं ज़ुबान करके वापस आ गया, नहीं बल्कि काम पर ही था। तो वो भाई मुझे कहता है वकास तेरी मेहरबानी यार, मुझे इस टेंशन से निकाल दे। तो ऐसे लगता था कि उस बेचारे ठेकेदार को कोई मुझे देख के कोई अच्छे की उम्मीद मुझसे नज़र आ रही थी, और वो सारी उम्मीदें अब मुझ पर थीं। चुड़ाई का काम रहता है, 3 दिन है, शटरिंग लेके जानी है, चुड़ाई का काम मुकम्मल करना है, रात दिन एक करना है, एक एक सेकंड बचाना है, और जुमरात को लेंटर डालना है। मतलब सोमवार मंगल बुध जुमरात 4 दिन है जी। 4 दिनों में चुड़ाई, उसके बाद शटरिंग, सरिया भराई सब कुछ करना है। मेरे साथ जो हाजी साहब थे ना, तो उन्होंने कहा वकास कर सकते हो। उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि यार ये काम ऐसे हो भी सकता है, ठीक है। नहीं हो सकता यार, इतनी जल्दी में शटरिंग खोल के लेके जाना, कोई किसी भी शटरिंग वाले को कहे ना, यकीन माने आखिरी दिन तक वो लोग कह रहे थे कि ये काम नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कहा ऊपर मेरा रब है और मैं कोशिश करूँगा भाई, तुझे टेंशन से निकालूंगा। और उसका कहना था छत से पहले 1 रुपया नहीं मिलेगा, सब कुछ खुद से अरेंज करना है, क्योंकि मालिक के साथ ज़ुबान हुई है और बाद मारने, एक दूसरे को मारने तक पहुंच गई थी। ठेकेदार ने क्या बोलना है, वो इतना मासूम लड़का था ठेकेदार। अगले व्लॉग में मैं आपसे जो है ना उसकी वीडियो शेयर करूंगा, आपके साथ गपशप जो है ना उसकी कराऊंगा, मतलब मैं करूंगा, आप सुन लेना। हकीकत में ठेकेदार मजलूम है जी, ठेकेदार मजलूम है, मालिक ने अच्छा नहीं किया उसके साथ। चलें खैर, सोमवार को जी मैं 4 लोग करके ले गया काम पे, हमने शटरिंग खोली, और यकीन माने 7 मरले का प्लाट खोला, उसके अलावा 7 मरले पे मेरी शटरिंग पड़ी हुई थी, वो भी उठाई। तकरीबन उस दिन 5 गाड़ियां शटरिंग की। आज से पहले ज़िंदगी में मैं कहता हूँ कि ऐसे काम हमने कभी किया ही नहीं है। यकीन माने पता ही नहीं है ना खाने का ना पीने का, एक ही बात है यार, काम 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 काम, ठीक है। बहुत लेट रात को हम घर पहुंचे, 5 सुजुकिया काम पे छोड़ के, शटरिंग खोल के यार 4 बंदे, ठीक है। उस दिन बंदे मुझे नहीं मिले, गंदम की कटाई चल रही है, हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ़ है। अगले दिन मैं रात को वापस आया जी, 11 बजे तक मैं जाकर लड़कों की मिन्नतें करता रहा, जो भी हमारे ठेकेदार भाई हैं, कि आओ यार मैंने जो है ना ऐसे ज़ुबान कर ली है, मेरी ज़ुबान के पीछे जो है ना आप आ जाओ, मेरी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का सवाल है। तो मैंने उनको ये भी कहा कि मैं आपको पैसे फालतू दूंगा, दिहाड़ी से बढ़ कर दूंगा। उन्होंने कहा यार पैसों की क्या बात है, चलो आप, इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का सवाल आ गया तो चलो। 9 लोग मैं लेके गया अगले दिन, और सारे कारीगर, टॉप क्लास के कारीगर, जिन लोगों ने अपनी शटरिंग रखी हुई है, लेके गया जी। ये मंगल की बात है, सोमवार को मैं शटरिंग लेके गया। चले जी, मंगल को हमने दिन लगाया जी। उसके बाद वापस हम घर आए, 9 लोग काम करके। अगले दिन ऐसे हुआ कि बुध को साथ में सरिया भी बांधना था, 10 मरले का सरिया भी बांधना था, शटरिंग भी नीचे पड़ी हुई थी। हमने शटरिंग को ऊपर चढ़ाया 10 मरले के काम के ऊपर, ठीक है, पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पे। चले खैर, हम वापस आए जी। अब अगला दिन है जी, साथ काम मुकम्मल नहीं हुआ, आधा छत लगा है, ठीक है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। अगले दिन 7 बंदे मुझे मिले, ठीक है। बीच में से कुछ लोग मिस हो गए थे, उसके मुतबादल मैंने कुछ लोगों का अरेंज किया, 7 लोग में हम चले गए। तो हुआ कुछ यूँ कि बीच में एक छत था, इसकी शटरिंग पहले कैंसिल थी। मैं भी मुतमिन था, मंगल वाले दिन नहीं बुध वाले दिन शाम को
असर के बाद ऐसे होता है, मालिक कहता है नहीं जी इस जगह को भी कवर करो। अब 22 फुट हाइट और ऊपर से टाइम मगरिब होने वाली है, छुट्टी होने वाली है, अगले दिन लेंटर भी डालना है और काम अभी बीच में पड़ा हुआ है। सीढ़ी हम लगा चुके, मुकम्मल शटरिंग लगा चुके। ठेकेदार ने कहा है जी, नया इंजीनियर आया वो कह रहा है सीढ़ी को यहाँ से जो है ना उखाड़ो, दोबारा से सीढ़ी की पैमाइश होगी, मार्किंग होगी, आप फिर शटरिंग लगाओ। ले भाई नया से आपा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने बड़ा दिल किया। ठेकेदार आता है वो बेचारा यकीन माने कभी मेरी जो है ना यहाँ पर हाथ रखता है, कहता है वकास तुझे अल्लाह का वास्ता, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, अगर ये छत ना डला ना शायद मेरा कुछ भी ना बचे। ठीक है, तो क्योंकि जरगे में बात ऐसी हुई थी कि 25 तारीख को अगर लेंटर ना डला ना तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मालिक की तरफ से ये बातें की हुई थी मालिक ने। अच्छा जी, मैंने कहा चलो यार लगाते हैं। अगली रात को तकरीबन 4 लोग, मैं अली रज़ा भाई, हमज़ा भाई और मनसेरी मामा जो है ना, हमने काम किया, सीढ़ी को दोबारा से लगाया। रात को हम चले गए, फिर 12-1 बजे संगजानी दोस्त के पास ठहरे। ठीक है, आपने देखा है वीडियो में पीछे। अगला रोज़ है जी, लेंटर है और काम काफ़ी हद तक हम खींच के ले गए हैं। ठीक है, फिर भी काम रहता है। ठीक है, तो अगले रोज़ 4 फिर मनसेरी मामे को हमने बुलाया और जिन लोगों को मैं लेके गया था ना वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, हर कोई गंदम की कटाई कर रहा था। और फिर अगले दिन हमने कहा चले अब हम ख़ुद से अरेंज कर लेंगे, अब किसी की मज़ीद मिन्नतें नहीं करते, वो लोग भी मजबूर हैं। ठीक है, लाखों का फसल होता है, पूरे साल भर का गंदम। तो चले खैर, अगला जुमरात का रोज़ है जी, और ठेकेदार सुबह सुबह बेचारा फिर भी परेशान था। मुझे कीलें चाहिए होती थी, वो बेचारा कभी किस से 500 रुपया मांगता। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 7 मल्ले की बंदा चुड़ाई करे, उसमें डेली का मज़दूरों को खाना खिलाए, 3 टाइम का परदेसी थे वो, और साथ में शटरिंग वाले को पैसे मतलब बंदे के पास 1 रुपया भी नहीं है। कभी वो किस से 500 मांगता है, कभी किस से हमें अरेंज करके देता है। काफ़ी हद तक 2-3 हज़ार तो यकीन माने ऐसे उसने हमें अरेंज करके दिए जैसे 2-3 करोड़ रुपया किसी से उसने मांगा हो। मेरे भी हालात अच्छे नहीं थे, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा उसके साथ तावन किया। बहरहाल चले खैर, एक दफ़ा तो ऐसे हुआ कि किले, अब मेरे पास भी ज़ीरो बैलेंस है जेब में। ठीक है, मैंने उसको बोला 500 रुपये दे दे, तेरी मेहरबानी यार, किले लेके आए तब काम चलेगा। वो गया किसी होटल वाले से, फिर उसने पैसे मांगे 500 रुपये, तो किले आई, तब हमारा काम चला। चले जी, जुमरात को जी जनाबे वाला लेंटर सुबह सुबह डालने के लिए आते हैं जी, जो जिनके साथ जुबान हुई थी उन लोगों ने कहा जी इधर तो काम ही नहीं तैयार, हम तो लेंटर डालेंगे ही नहीं जी, इतना लेट कौन लेंटर डालता है जी। बस वो इतने उनके नाज नखरे थे, बराई वाले भाग गए। सुबह सुबह ठेकेदार बेचारा परेशान, यकीन माने कि उस बंदे यही समझे वो ज़िंदा लाश की तरफ फिर रहा था। वो समझ रहा था यार मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर जिसने नीचे शटरिंग लगाई थी उसने हमारे जो ज़मीर चाचू है ना अदरेक गांव के, तो उसको बोला, कुछ मैंने भी सपोर्ट जो है ना वोट डाली कि चाचू हम ऐसे फांसी है, लेंटर डालो। ठीक है, फिर उन्होंने एक पार्टी भेजी, तो फिर जनाबे वाला हमारा लेंटर डाला। तकरीबन 3-3:30 बजे लेंटर शुरू हुआ और रात को हमारी जान छुट्टी है। तकरीबन फिक्स 9 बजे मैंने बाइक को किक लगाई घर आने के लिए। तो ये थी कहानी। सारा अब खुलासा मैं आपको बताता चलूँ कि मैं बात तो सारी मैं खोल के नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी अल्लाह आपको दे ना ज़िंदगी में पैसा दे, दौलत दे, ठीक है, और अंधी दौलत दे, तो मज़दूरों का ख्याल रखना, और जो अपने से नीचे लो लेवल के लोग हैं ना तो उनका दिल ना दुखाना, और इंसानियत की कदर व कीमत हमेशा जान की जीना। पैसा सब कुछ नहीं होता। ये इंसान जो फिर रहे होते हैं ना, ये कोई वो कहते हैं ना करोड़ों में खेलता है, तो कोई 10-10 रुपए के लिए तरसता है। ठीक है, और वो ठेकेदार जब लेंटर डाला तो उसको टोटल मालिक ने 90,000 रुपये दिया है जी। 90,000 तो सिर्फ शटरिंग का भी नहीं बनता, और भराई, सरिया, उसके बाद लेबर का ख़र्चा। वो कह रहा था 40,000 तो मैंने सिर्फ होटल वाले को देना है। फिर वो उसने पैसे तकसीम किए। मैंने कहा यार जो मुझे देता है दे दे, उसके और भी 2 काम लगे हुए हैं। वो कहता है वो लेंटर डालेंगे आपको मैं पैसे दे दूँगा। मालिक ने यकीन माने उसको टोटल 90,000 रुपये दिया, और टोटल उसकी तकरीबन 4.5 लाख बनते थे, पेमेंट बनती थी, तो मालिक ने नहीं दिए जी उसे पैसे। और यकीन माने वो बंदा और
सारे लोग परेशान थे कि यार हुआ क्या है। मैं ख़ुद परेशान था कि यार मैंने इतनी जल्दी में काम तैयार किया और मुझे हासिल क्या हुआ, कुछ भी नहीं मिला यार। फिर मैं अभी बड़ी मुश्किल से मैंने पैसों का अरेंज करके जो लेबर मेरे साथ लगी थी उनको मैंने पैसे लौटाए। अभी कुछ के रहते हैं तो अभी मैं शाम के टाइम जो है ना सबको पैसे दूंगा घर घर जाके। और दोबारा से मैं कहना चाहता हूँ कि बस इंसानों की यार कदर करना, जब कभी भी अल्लाह आपको दे ना, क्योंकि अल्लाह दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। तो जब ले तो शुक्र अदा करना, जब दे फिर उससे ज़्यादा शुक्र अदा करना है। क्योंकि हो सकता है कि आप दौलत के घमंड में किसी की दिल आज़ारी कर बैठें और वो उसको नाराज़ कर बैठें और उसके बंदों का दिल तोड़ बैठें। क्योंकि भाई साहब रब हमेशा दिलों में बसता है। हाँ, जब कभी भी आप किसी का दिल दुखाएंगे ना तो अल्लाह आपसे नाराज़ होगा। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मज़दूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसका जो मुआवजा है मज़दूरी है वो दे दो, ठीक है। और आप सोचो कि जब आपके मातहत इतने लोग हों, आप ठेकेदार हों, आपको 1 रुपया ना मिले और आप इतना बड़ा काम करें, अगले की ज़ुबान पे पूरा उतरे, आपको पैसे भी ना मिले, तो इतने लोगों को कैसे आप अरेंज करेंगे? हैं भी आप परदेश में और खाने के लिए आप तरस रहे हैं, 10 रुपए के लिए आप तरस रहे हैं, ठीक है। तो क्या आपकी हालत होगी? यकीन माने उस ठेकेदार की हालत। मैं तो व्लॉग बनाना भूल गया था कि यार इस मौका पे मैंने तो आपको सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाना था, लेकिन वो बार बार दिल का दुखना यार कहाँ बंदा बोल सकता है। मुझ में तो हिम्मत ही नहीं थी कि यार मैं व्लॉग बनाऊं। फिर भी ये कुछ क्लिप्स मैंने बनाए, थोड़ा सा मुझे भी ज़हनी तौर पे सुकून मिला। तो बहरहाल चलें, खैर यार बस क्या बोलूँ मैं। और तो भाइयों, कभी किसी से ज़्यादती नहीं करना, हमेशा अल्लाह की बेआवाज़ लाठी से डरना। तो चलें, खैर ये वीडियो यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।